موقع आया अफ्रीका का दौरा करने का, चूंकि आप प्लेन में दौरा कर रहे थे। अब बुढ़ापे का आलम था, उम्र हो चुकी थी और आप हवाई जहाज में चढ़ रहे थे। चढ़ने के बाद आपकी सीट आगे थी, आपके हाथ में लकड़ी थी, आसा था, उसको जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बुढ़ापे का आलम था। तो एयर होस्टेस होते हैं जो मुसाफिरों की खिदमत करते हैं। एक एयर होस्टेस ने देखा, एक लेडीज ने देखा कि उम्र दराज आदमी है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो लेडीज आई ताकि मैं हाथ पकड़ करके इनको इनके सीट तक पहुंचा सकूं। जैसे हुजूर ताजुश शरिया के करीब आई, हुजूर ताजुश शरिया कहते बेटा करीब ना। तो कहती है हजरत ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है कि जो मुसाफिर आए उसको अपने सीट पर बिठाए, उसको क्या लगता है क्या नहीं लगता उसकी खिदमत करे, ये हमारा फर्ज है। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं ऐ बेटी ये ठीक है, ये तेरी ड्यूटी की वजह से तेरा फर्ज है, लेकिन मुझ पर भी शरीयत मुस्तफा को कुछ फर्ज है, शरीयत मुस्तफा का मुझ पर भी कुछ फर्ज है, मैं उस फर्ज को नहीं छोड़ सकता। ऐ बेटी गैर महरम औरत को छूना या मस न करना शरीयत मुस्तफा में नाजायज करार दिया गया। इतने शरीयत की पाबंद। वो एयर होस्टेस हैरान, कहती है हजरत आज तक मैंने लाखों करोड़ों लोगों को सफर करते हुए देखा, लाखों करोड़ों को मैंने ऐसे ज़ईफ़ी के हालत में हाथ पकड़ करके अपनी सीट पर बिठाया, लेकिन आपके जैसा पाबंद, आपके जैसा मर्द मुजाहिद, आपके जैसा औरतों की इज्जत करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। वो हुजूर ताजुश शरिया है जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा। रसूलुल्लाह को तो हमने देखा नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को अगर हम देखें तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की याद आ जाए। यहां तक कि एक मर्तबा आपको मदीना मुनव्वरा में जाने का मौका आया हज के दौरान। रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक पर हाजिर होते, दरबार मुबारक की जियारत करते। आपके साथ कुछ खादिम थे। एक खादिम बड़ा ही होशियार था, ज्यादा सवाल करने वाला। उसने सवाल किया हजरत कभी आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा भी है? अब अल्लाह वालों का मामला ऐसा होता है कि अल्लाह वाले अपनी वलायत को, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, जाहिर नहीं करते। अब ये अल्लाह वाले थे, ये क्यों बताए मैंने देखा नहीं देखा? ये कहते हैं बस आप दुआ करते रहिए कि हुजूर हमें जियारत करते रहे। उसके बाद को भी गिरने नहीं दिया और ये भी जाहिर नहीं हो गया कि हुजूर मुझे दिखे है या मैंने हुजूर की जियारत की है। कहते हैं बस आप दुआ करते रहिए कि हुजूर हमें जियारत कराते रहे। बात भी रह गई, वलायत भी छुप गई और सामने वाले के सवाल का जवाब भी अदा हो गया। तो ये ऐसे हुजूर ताजुश शरिया है जिन्होंने कई मर्तबा मेरे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, लेकिन दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं किया। बस यही कहते कि आप दुआ करते रहिए कि मेरे आका इसी तरह हमें जियारत कराते रहे। वो हुजूर ताजुश शरिया जिनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजरी, जिन्होंने पाबंदी की तो ऐसी पाबंदी की कि दुनिया का कोई भी आदमी आकर के उनके अखलाक पर, उनकी पाबंदी पर उंगली नहीं उठाता। इसलिए कि हर तरीके से फराइज से लेकर सुन्नत से लेकर वाजिबात से लेकर मकरूहात तक हर चीज की पाबंदी करने वाली शख्सियत अगर कोई है तो यकीनन वो हुजूर ताजुश शरिया की जात बाबरकत है। और आपकी करामतें क्या बताऊं मैं। एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि कश्मीर के अंदर आपका दौरा था। कश्मीर में जब प्रोग्राम के लिए चले गए तो आपके मुरीदों में से एक मुरीद कहता है साहब कश्मीर में एक ऐसी मस्जिद है कि जिसको कई साल से लॉक लगा हुआ है। तो क्यों? कहते हैं कि वहां पर कोई ऐसी बला है कि अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर जाना तो दूर, मस्जिद के बाहर अगर गेट पर भी खड़ा रहे तो वो बला उसको उठा करके पटक देती है। इसलिए कोई मस्जिद के पास जाता नहीं। वो मस्जिद को कई सालों से लॉक है
حضور تاج الشریعہ کہتے